मध्य प्रदेश में स्थित बुंदेलखंड और बुंदेलखंड में स्थित बागेश्वर धाम। जो भी यहाँ पर आता है मनवांछित फल पाता है। कहते हैं दोस्तों कि लोग यहाँ पर आते नहीं हैं, बागेश्वर धाम महाराज खुद बुलाते हैं। भारत के हर राज्य से अथवा विश्व के हर कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ हर साल आते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जेएस बुंदेला पर। दोस्तों, आप लोगों के बहुत से कमेंट और सवाल आ रहे थे कि हम बागेश्वर धाम कैसे जाएं। तो दोस्तों, आज हम आपको एक परफेक्ट और संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आप बागेश्वर धाम कैसे जा सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो अगर पूरी देख ली तो गारंटी है कि आप कहीं से भी आ रहे हैं, इंडिया के किसी भी कोने से आ रहे हैं या फिर आप फॉरेन से भी आ रहे हैं, तो आपको बागेश्वर धाम जाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अभी हम फिलहाल छतरपुर रेलवे स्टेशन के पास खड़े हुए हैं। ये बागेश्वर धाम जाने का एक बहुत ही प्रमुख स्थान है। यहाँ से आप कहीं से भी आते हैं तो आप छतरपुर रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। हम अभी आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आप जैसे कि बागेश्वर धाम कैसे जाएं, उसके अलावा साथ में क्या क्या लेकर जाएं, अपने साथ जो आपका सामान रहेगा बागेश्वर धाम जाने के लिए वो क्या क्या होगा, उसके अलावा कितना खर्चा आएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ कि खर्चा कितना आएगा, क्योंकि लोगों का बजट के हिसाब से और हम चाहेंगे कि कम से कम बजट में आप बागेश्वर धाम घूम के वापस अपने घर चले जाएं। और कहाँ रुकें, जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हम आ तो जाते हैं लेकिन रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो आज हम आपको वो भी बताएंगे कि बागेश्वर धाम आना है आपको तो आप कहाँ पर रुकेंगे। पाँचवा है वो जाने का सही समय, कि आप बागेश्वर धाम किस समय जाएं और कौन सा समय आपके लिए सबसे लाभकारी रहेगा। और दोस्तों, जो सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप महाराज जी से कैसे मिल सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। जो अभी छतरपुर रेलवे स्टेशन में गाड़ियाँ आती हैं वो दोस्तों सबसे पहले एक गाड़ी आती है, उसका नाम है गीता जयंती एक्सप्रेस, जो कि दोस्तों कुरुक्षेत्र से खजुराहो के लिए चलती है। और रास्ते में उसके बहुत सारे स्टेशन पड़ते हैं, जैसे कि दिल्ली, मथुरा और ग्वालियर, आगरा, झांसी होते हुए सीधे छतरपुर होते हुए खजुराहो तक जाती है। तो आप खजुराहो में भी उतर सकते हैं या फिर उसके पहले छतरपुर में भी उतरकर सीधे यहाँ से ऑटो लेकर बागेश्वर धाम जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी गाड़ी जो आती है वो दोस्तों अंबेडकर इंदौर से होती है सीधे प्रयागराज के लिए जाती है, जो छतरपुर रेलवे स्टेशन पर लगभग 10:30 बजे रात में आती है। तो अगर आप उस वाले रूट से आ रहे हैं, इंदौर भोपाल की तरफ से आ रहे हैं, अंबेडकर नगर प्रयागराज से गाड़ी आती है, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर तीसरी गाड़ी आती है वो बनारस से मुंबई के लिए जाती है। अगर आप बनारस या फिर मुंबई की तरफ से आ रहे हैं तो आप बनारस टू मुंबई जो गाड़ी चलती है उसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, उसकी फुल डिटेल आप गूगल में चेक कर सकते हैं कि वो गाड़ी कौन से रूट से कहाँ से होते हुए छतरपुर रेलवे स्टेशन तक आती है। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर एक चौथी गाड़ी भी आती है, अहमदाबाद से बरौनी के लिए चलती है। और दोस्तों, वो लगभग रात में 1:30 बजे छतरपुर रेलवे स्टेशन पर आती है। तो आप उस वाली गाड़ी की भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप गुजरात की तरफ से आ रहे हैं, अहमदाबाद की तरफ से आ रहे हैं, तो आप उस गाड़ी का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रेन से आने में हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आपका टाइम कम लगेगा, थोड़ा जल्दी पहुंचा देगी। इसके अलावा जो आपका खर्चा है वो भी आधा हो जाएगा, क्योंकि बस में थोड़ा ज़्यादा किराया लगेगा और आपको चेंज करना पड़ेगा बार बार। और अगर आप ट्रेन में आते हैं तो आप सीधे छतरपुर रेलवे स्टेशन आकर यहाँ से ऑटो पकड़ के बागेश्वर धाम जा सकते हैं। अभी आपको यहाँ के चारों तरफ का नज़ारा मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरफ सारा ये जो आपको दिख रहा है ये छतरपुर रेलवे स्टेशन है। और अभी यहाँ पर गीता जयंती एक्सप्रेस जो कि कुरुक्षेत्र से खजुराहो के लिए चलती है वो गाड़ी आने वाली है। तो हम उसी का वेट कर रहे थे, देखते हैं अगर टाइम से आ जाएगी तो उसको आप लोगों को दिखा देंगे। अगर टाइम से नहीं आएगी तो हम सीधे यहाँ से बागेश्वर धाम के लिए निकल सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने गाड़ियाँ बताई हैं ये सारी खजुराहो भी जाती हैं, लेकिन खजुराहो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा दोस्तों लंबा पड़ेगा और यहाँ पर उतर के आप सीधे बागेश्वर धाम जा सकते हैं। और इसके अलावा बस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि बस में आप कहाँ से कैसे आ सकते हैं। और आपने रेलवे
स्टेशन देख ही लिया है। और इसके अलावा हम चलते हैं बागेश्वर धाम की तरफ। हाँ, नीचे इंस्टाग्राम की आईडी आ रही होगी नीचे, तो उसमें जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। जेएस बुंदेला मेरी आईडी है जो नीचे आ रही होगी। ये छतरपुर जो रेलवे स्टेशन है उसकी सारी पार्किंग है। और जो हमने वीडियो को स्टार्ट किया था, वो जो आपको ऊपर पुल दिख रहा है वहाँ से वीडियो को स्टार्ट किया था। छतरपुर रेलवे स्टेशन का जो मुख्य सामने का जो फ्रंट का स्थान है वो आप देख रहे हैं। यहाँ पे जूम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ लिखा है महाराजा सर रेलवे स्टेशन छतरपुर। तो ये रहा आपके सामने छतरपुर रेलवे स्टेशन। और ये कुछ यहाँ का नज़ारा है इसके चारों तरफ का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरफ जो आप अभी सामने देख रहे हैं, इस तरफ एक मेन रोड है, यहाँ पर इसका मेन गेट है आगे से। और ये अपनी गाड़ी खड़ी है जिसमें अभी हम बागेश्वर धाम जाने वाले हैं। और ये आपका कुछ यहाँ के चारों तरफ का नज़ारा है। यहाँ से हम अभी दुड़ियागंज रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि बागेश्वर धाम के सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। और ये जो मैंने सारी ट्रेनों के रूट्स बताए हैं, ये दोस्तों दुड़ियागंज से ही होके जाती हैं, लेकिन वहाँ पर इनका स्टॉप नहीं है। उसके बावजूद भी वहाँ पर चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोक देते हैं। तो आइए आपको दुड़ियागंज रेलवे स्टेशन भी दिखा देते हैं। यहाँ पर जो भी आप अभी भीड़ देख रहे हैं, ये सारे लोग दुड़ियागंज की तरफ ही जा रहे हैं या फिर वहाँ से आ रहे हैं। और सामने आप देखिए, बिल्कुल सामने जो आपको ये मैं जूम करता हूँ, जो ये वाइट बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पर है दुड़ियागंज रेलवे स्टेशन। जैसे कि आप दुड़ियागंज रेलवे स्टेशन की टिकट बुक करेंगे तो टिकट बुक नहीं होगी। अगर आपको दुड़ियागंज रेलवे स्टेशन उतरना है तो आपको खजुराहो की टिकट बुक करनी पड़ेगी। उसके बाद चेन पुलिंग हो जाती है यहाँ पर, तो आप उतर सकते हैं। यहाँ पर मानिकपुर से 2 पैसेंजर ट्रेन चलती हैं, वो ही यहाँ पर रुकती हैं। तो आप मानिकपुर की तरफ से आ रहे हैं तो आप पैसेंजर ट्रेन का इस्तेमाल करके यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप कहीं ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ से डायरेक्ट ट्रेन या फिर बस आपको छतरपुर के लिए नहीं है या फिर खजुराहो के लिए नहीं है, तो आप बस चेंज करके भी आ सकते हैं। जैसे आप झांसी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों से बहुत सारी गाड़ियाँ झांसी के लिए चलती हैं। तो आप झांसी आ जाइए, वहाँ से ट्रेन या फिर पैसेंजर ट्रेन या फिर बस के द्वारा आप छतरपुर या फिर सीधे बागेश्वर धाम मोड़ तक पहुँच सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप हरिद्वार से आ रहे हैं तो एक ट्रेन है जो हरिद्वार से सीधे मुंबई चलती है, लोकमान्य तिलक। तो वो बाया झांसी होके जाती है, तो आप झांसी उतर सकते हैं। झांसी से सीधे छतरपुर या फिर बागेश्वर धाम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं बस के द्वारा। दोस्तों, अभी हम कश्मीरी गेट बस अड्डा पर खड़े हुए हैं दिल्ली में। तो आप अगर बिहार से आ रहे हैं या फिर उत्तराखंड से आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं और इसके आसपास किसी भी स्टेट से आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन आपको या फिर बस आपको छतरपुर के लिए मिल जाएगी। भाइयों, हम अब बात करते हैं कि बागेश्वर धाम जाने के लिए क्या क्या सामान साथ में ले जाएं। जैसे कि आप होटल वगैरह में या फिर किसी धर्मशाला में जहाँ पर पैसे लगते हैं वहाँ पर नहीं रुकना चाहते हैं, तो अपने साथ कंबल वगैरह ज़रूर लाएं, क्योंकि आप मंदिर के आसपास कहीं भी बिछा के सो सकें। उसके अलावा दोस्तों थोड़ा बहुत कैश भी अपने पास रखें, क्योंकि बागेश्वर धाम में ATM की व्यवस्था नहीं है, तो आपको कोई परेशानी या दिक्कत ना हो, इसके लिए थोड़ा कैश भी अपने साथ रखें। नहीं तो दोस्तों अगर आपको कैश की ज़रूरत पड़ी तो फिर आपको गंज जाना पड़ेगा, जो वहाँ से करीब 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके अलावा अपने कपड़े जो भी है सब साथ में रखें। और दोस्तों हो सके तो कम से कम सामान लाएं, ताकि आपको चलने में या फिर आने जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। या फिर दोस्तों अगर आप कंबल वगैरह नहीं लाना चाहते हैं तो आप यहीं पर 100-200 रुपये दे के आराम से नाइट में रुक सकते हैं। तो आपका जो वज़न होगा, आने जाने का जो बैग का वज़न होगा, वो और कम हो जाएगा। भाइयों, अब हम बात करते हैं कि बागेश्वर धाम में जाने का कितना खर्चा आएगा। भाइयों, मान लीजिए कि हमने अपनी यात्रा दिल्ली से स्टार्ट की है, तो जो भी मैं खर्चा बताऊंगा वो दोस्तों दिल्ली से बागेश्वर धाम तक का होगा। जैसे कि आप दिल्ली से AC वाली बस में आते हैं और आप स्लीपर कोच में आते हैं, तो करीब 1200 से 1300 रुपये आपका छतरपुर तक का चार्ज होगा। इसके अलावा अगर आप जो नॉर्मल बसेस हैं इससे आते हैं तो आपका किराया करीब 500 से 600 रुपये में आप छतरपुर आ जाएंगे। इसी हिसाब से जो दोस्तों ट्रेन है, अगर आप जनरल डिब्बे में आते हैं
तो आपका जो टिकट है वो 200 रुपये की होगी। और इसके अलावा अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन 360 रुपये में हो जाएगा। और अगर आप थर्ड एसी पर आते हैं तो करीब 800 रुपये आपका चार्ज होगा। और अगर आप सेकंड एसी पर आते हैं तो आपका चार्ज दिल्ली से छतरपुर तक का 1300 रुपये होगा। दोस्तों, छतरपुर आने के बाद आप यहाँ से ऑटो या फिर बस से भी जा सकते हैं। जैसे कि आपके साथ 6 से 7 लोग हैं या फिर फैमिली है तो फिर आप यहाँ से ऑटो बुक कर लीजिए, आपको जाने में आसानी होगी। और दोस्तों, अगर आप सिंगल हैं या आपके साथ 1-2 लोग हैं तो आप यहाँ से बस में भी बैठकर जा सकते हैं। बस में आपका थोड़ा किराया कम होगा। और जैसे आप 3 लोग हैं तो करीब 150 रुपये में आप बागेश्वर धाम मोड़ तक पहुँच जाएंगे। और जो ऑटो का किराया होगा वो लगभग छतरपुर से बागेश्वर धाम का 300 से 400 के बीच में होगा। लगभग 1800 से 2000 के बीच में आपका किराया दिल्ली से बागेश्वर धाम आने का और प्लस वापस जाने का होगा, जिसमें मैंने आपके रहने का प्लस खाने का कोई भी खर्चा इंक्लूड नहीं किया है। वो आप अपने जिस हिसाब से खर्चा करेंगे उस हिसाब से आप देख लेना। ये ओनली आपका जो किराया है वही मैंने बताया है। तो इसी हिसाब से अगर आप कहीं से भी आते हैं ऑल इंडिया से या बाहर से भी, तो आप इसी हिसाब से अपना खर्चा जोड़ सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बागेश्वर धाम में नाइट स्टे यानी रात में कहाँ रुकें। तो फिर आइए दोस्तों, अभी हम आपको इस दुकान के अंदर ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे आप सामने एक गद्दे देख पा रहे होंगे, मैं और अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ये जो आप अभी एक गद्दे देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप नाइट स्टे रात में रुक सकते हैं। जैसे आप एक ऊपर पंखा वगैरह भी लगा हुआ है और काफ़ी स्पेस रहता है। जैसे आप एक गद्दा देख रहे हैं तो इसमें एक गद्दे का रेट 100 रुपये है, जिसमें आप 2 लोग आराम से सो सकते हैं। यहाँ पर आप लाइन से देख रहे हैं कि कम से कम 7-8 गद्दे यहाँ पर पड़े हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आपको ऐसे गद्दों की व्यवस्था मिल जाएगी। और ऊपर से भी बारिश से भी बचाव होता है यहाँ पर। तो जैसे आप अभी देख रहे हैं कि कूलर वगैरह भी लगा हुआ है, जिससे गर्मी से भी राहत मिलेगी आपको। और आप सामने वाली दुकान में भी देख सकते हैं कि गद्दे बिछे हुए हैं, लोग वहाँ पर भी आराम कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको अच्छे होटल चाहिए तो आपको या तो छतरपुर में नाइट स्टे करना पड़ेगा या फिर गंज में भी आपको काफ़ी अच्छे होटल मिल जाएंगे। तो आप गंज, अगर आपको अच्छी सुविधा चाहिए तो आप गंज जाइए या फिर छतरपुर में नाइट स्टे करिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बागेश्वर धाम आने के लिए सबसे सही समय कौन सा है। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम आप 365 दिन में कभी भी आ सकते हैं। जब आप सोच लेंगे कि मुझे बागेश्वर धाम जाना है, वही सबसे सही समय बन जाएगा बागेश्वर धाम आने के लिए। तो अगर आप बागेश्वर धाम आने की सोच रहे हैं तो आप मेरा वीडियो देखिए, जिसमें मैंने आपको लगभग सब कुछ बताने की कोशिश की है। और आप देर मत करिए, बागेश्वर धाम आइए और यहाँ पर अपनी जो भी आपकी अर्जी है वो लगाइए। भगवान और बागेश्वर धाम आपकी ज़रूर पूरी करेंगे। भाइयों, हम अब बात करते हैं कि आप महाराज जी से कैसे मिल सकते हो। भाइयों, अगर आप महाराज जी से मिलना चाहते हैं तो आपको टोकन की ज़रूरत पड़ेगी, जो 2-3 महीने में एक बार बांटे जाते हैं। तो दोस्तों, जो उसकी एग्जैक्ट डेट है वो आपको बागेश्वर धाम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके मिल जाएगी। तो आप बागेश्वर धाम का जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप कॉल करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। या फिर दोस्तों, जो बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार लगते हैं उसकी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। जहाँ पर भी बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार लगे आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, जिसमें आपको टोकन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बागेश्वर धाम सरकार ने चाहा तो आपको भीड़ में से ही बुला लिया जाएगा और आपकी जो भी परेशानी है वो महाराज जी के समक्ष आ जाएगी। बागेश्वर धाम में आस्था रखने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालु हो चुके हैं, तो आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा महाराज जी से मिलने के लिए। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके या फिर मुझे यूट्यूब पर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय दोस्तों, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में।